हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज सैयद अहमद शमोल शीस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने लगा हूं कि किस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस आपको तबाह बर्बाद कर सकती है, डैमेज कर सकती है आपके कॉन्फिडेंस को, और ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बल्कि उन तमाम लोगों के कॉन्फिडेंस को जो कि आपसे मुंसलिक हैं। अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि अपनी नादानस्तगी के अंदर इनडेलिबरेटली हम करते ये हैं कि हम लोगों के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो हम कंपैरिजन्स क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, फैक्टर्स क्या हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम कंपैरिजन्स को फोकस करते हैं, और फाइनली उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, यानी आउटकम्स क्या होते हैं, और उससे कैसे बचा जा सकता है या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ जा सकता है। ये तमाम चीज़ें इस आपको वीडियो के अंदर कंप्लीटली ब्रीफ करने लगा हूँ। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो लोग फ्रीलांसिंग लीडिंग टू बिजनेस का मोटिव रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम की है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब और समझते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने लगा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरिजंस किसको कहा जाता है। दो चीज़ों में मवाजना करना, यानी फॉर एग्जांपल दो बिजनेसेस में मवाजना करना या दो लोगों में मवाजना करना, दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर मवाजना करना, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरिजंस। अब इन कंपैरिजंस के सर्टेन पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं और सर्टेन नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव आउटकम्स की। जब भी हम किसी दो बिजनेसेस को कंपैरेटिव एनालिसिस के तरफ लेकर जाते हैं और उनमें कंपैरिजंस करना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर एक बिजनेस में ओन करता हूँ, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर रन कर रहा हूँ, तो एक सिमिलर दूसरा बिजनेस, यानी सिमिलर बिजनेस कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, तो उसमें और मुझ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं अंडररेटेड हूँ। अगर मैं उन तमाम चीज़ों को पॉजिटिवली ऑप्ट कर लूँ या अडॉप्ट कर लूँ, तो मैं भी स्केल कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ। तो उन तमाम फैक्टर्स को मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ और उसमें अपने क्लाइंट्स को टारगेट नहीं कर पा रहा, जबकि दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली टारगेट करती है और उनको वीकली, फोर्टनाइटली, एनुअली, बाय एनुअली, क्वार्टरली उनको कम्युनिकेट करती है, उनके साथ राब्ते में रहती है, तो वो बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो अब मुझे इन दोनों बिजनेसेस में कंपेयर ये करना है कि क्या मैं उसके वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को या उसके पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स को ऑप्ट कर लूं, तो क्या मेरा बिजनेस भी स्केल कर पाएगा। तो ये कंपैरिजन पॉजिटिव कंपैरिजन है, इसके रिजल्टेंट्स पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। कि जब भी कभी पॉजिटिव कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है या पॉजिटिव कंपैरिजंस किए जाते हैं, तो उसके आपको आउटकम्स या रिपरकशंस बहुत ही उम्दा और आउट क्लास किस्म के मिलते हैं। सिमिलरली, अगर दो लोगों में कंपेयर किया जाए कि एक इंडिविजुअल ए और दूसरा इंडिविजुअल बी, A is far better performer than B, तो B अगर ये सोचना शुरू करे कि उस A में कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जिसको मैं भी अडॉप्ट कर लूँ तो मैं भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, दो स्टूडेंट्स सिमिलर एग्जाम में अपेयर होते हैं, एक के मार्क्स 90% आते हैं, दूसरे के मार्क्स 70% आते हैं। तो वो 70% वाला इंडिविजुअल या कैंडिडेट अगर वो ये सोचना शुरू कर दे कि 90% को अडॉप्ट करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए मुझे कौन सी ऐसी स्टडी मैकेनिज्म्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होगा, तो ये एक पॉजिटिव कंपैरेटिव एनालिसिस है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। पॉजिटिवली जब आप किसी चीज़ को प्ले करते हैं तो उसके रिजल्ट्स, और ना सिर्फ रिजल्ट्स, उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिवली किस तरह से ये इन्फ्लुएंस होता है, और यही हमारा मेजर पॉइंट है। इसी चीज़ में हमने ये तमाम पॉइंट्स को समझना है कि किस तरह से हमने इसको अवॉइड करना है, और अगर हम इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव कल्चर से, नेगेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस से अगर हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उससे हमें बाहर कैसे आना है, ये हमारा मेजर पॉइंट है। होता क्या है,
दो इंडिविजुअल्स हैं, दो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हो सकते हैं, एवरेज एज के हो सकते हैं, एडल्ट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, परफॉर्मर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये दो इंडिविजुअल्स हैं और दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में आप कंपैरेटिव एनालिसिस एक नेगेटिव मीन्स में अगर करना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे कि तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे जबकि ये देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है और ये परफॉर्म भी कर रहा है, तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती, इसको मिल जाएगी। तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं आउट क्लास, शाइनिंग, जबरदस्त, आप स्केल अप करोगे। आपके लिए बिजनेस है ही नहीं, आप कर सकते हैं बिजनेस, बेहतरीन बिजनेस करेंगे आप। सो दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस बट ए नेगेटिव मीन्स। उसमें ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की जा रही कि क्यों नहीं कर सकते आप बिजनेस, क्यों ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, क्यों ये इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, क्यों वो इंडिविजुअल बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकता है, इस इंडिविजुअल्स के पास स्किल्स क्यों कम हैं, क्या ये स्किल्स की तरफ फोकस नहीं है, या इसको स्किल्स पता नहीं चल रही है, इसको अपने पोटेंशियल के बारे में अंदाजा नहीं है। और इस इंडिविजुअल को सब कुछ पता है, इसके पास मेंटोरशिप नहीं है, इसके पास मेंटोरशिप है। तो दीज कंपैरेटिव एनालिसिस इफ बीन डन इन अ नेगेटिव मैनर दैट विल नेगेटिवली एंड बैडली इन्फ्लुएंस यू, आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी दो छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हों, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपस में ग्रो कर रहे हो, इवन इन स्कूल्स, डू नॉट कंपेयर दैम, बिकॉज हर एक का स्किल, हर एक का कैपेबिलिटी मैट्रिक्स एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजंस किस तरह से किए जा सकते हैं? यार, यू आर विलिंग टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये इंडिविजुअल XYZ इंडिविजुअल, वी आर नॉट टेकिंग द नेम्स, ये XYZ इंडिविजुअल बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग परफॉर्म कर रहा है, ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद देम, और इसकी टीम के साथ, ये जो इंडिविजुअल है या एजेंसी रन कर रहा है, इसकी टीम के साथ आप कनेक्ट करें, और टीम के साथ कनेक्ट करने के बाद जानें कि ये वो कौन से पैरामीटर्स या वो कौन से स्किल सेट्स को फॉलो कर रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग कर पा रहा है। तो अगर ये कंपैरेटिव एनालिसिस इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर होगा तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स हमें कंपेयर किया जा रहा होता है डिफरेंट लोगों के साथ। मिसाल के तौर पे कोई बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा है, मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग नहीं कर रहा। अब अगर मैं ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ तो पीपल विल नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मी और मुझे वो एग्जाम्पल्स कोट करना शुरू कर देंगे, फला बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, बहुत आउट क्लास कर रहा है, तुम्हें उस तक पहुंचने में 10 साल चाहिए भाई, यू कैन नॉट डू इट। सो व्हाट हैपेंड विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं डीमोरलाइज्ड हो जाऊंगा, एंड अपार्ट ऑफ दैट मैं ये काम धंधा शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। सो कभी भी आपने कोई काम स्टार्ट करना है या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ इन अ नेगेटिव मैनर विद एनीवन। अगर आप अपने किड्स की नशोनुमा कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, तो उनका कंपैरिजन हरगिज एक दूसरे से ना करें। इवन दो सगे बहन भाई हों, उनसे भी आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस ना करें, कंपैरिजन्स ना करें। तो एक दूसरे के स्किल्स डिफरेंट हैं, उनमें स्किल्स का डिफरेंस हो सकता है। 5 उंगलियां बराबर हैं आपकी, हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हाथ की जितनी लकीरें हैं, क्या वो इस हाथ की लकीरों के बराबर हैं, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। क्या ये फेस आपको दुनिया में एक और मिल सकता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने एक जैसे 7 लोग या 15 लोग बनाए हैं, वो शायद सिमिलर हों, मिलते जुलते हों, बट आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट सिमिलर नहीं है। सो कैसे मुमकिन होगा कि आपके स्किल्स किसी दूसरे इंडिविजुअल के स्किल्स से मैच कर जाएं? आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस किसी दूसरे के एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैच कर जाएं? मैच कर सकते हैं, बट जो वो चीजें ऑप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, उसका माइंडसेट, उसका स्किल मैट्रिक्स, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू डू द वर्क्स कैन नॉट बी सेम। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, नेवर एवर कंपेयर योर किड्स विद एनी अदर किड, नेवर एवर कंपेयर योर बिजनेस विद एनी अदर बिजनेस, नेवर एवर कंपेयर योर फ्रीलांसिंग विद एनीवन्स अदर्स फ्रीलांसिंग। क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिवली इनडेलिबरेटली भी कर गए तो आप बहुत ज़्यादा सेटबैक फेस करेंगे। तो मेरा आपको सिंपल सा मशवरा ये है, बहुत सिंपल सा मशवरा है, whenever you are doing any comparative analysis, try to do it in a positive manner so that आप किसी particular benchmark से बहुत कुछ learn कर सकें।
पाकिस्तान में बेहतरीन ब्लॉगिंग की एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो प्रो पाकिस्तानी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। उसको आपने अब कंसिडर क्या करना है, हाउ दे आर डूइंग दिस, कैसे वो ये काम कर रहे हैं। सिमिलर वेब पे जाकर आप उसको सिर्फ ऑथेंटिकेट कर लें, वेरीफाई कर लें, 5 मिलियन मंथली ट्रैफिक है वहां पर। तो किस तरह से वो अचीव कर पा रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कौन से आर्टिकल्स, कौन से मैक्रोनिसिस, कौन से माइक्रोनिसिस पे वर्क कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट करें। ना कि ये सोचें कि प्रो पाकिस्तानी को कॉम्पीट करके उसके ऊपर कैसे आया जाएगा, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। तो दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच। जब भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें, अगेन कह रहा हूं, कंपैरेटिव एनालिसिस टू बी डन इन अ पॉजिटिव मैनर सो दैट आपको उससे लर्न करने को बहुत कुछ मिले, आप अपनी खामियों को ओवरकम कर पाएं अगले बंदे की अपॉर्चुनिटी से या उसकी सक्सेस से। वो ही आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। सो आई बिलीव आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके माइंडसेट को इस क्वेश्चन के थ्रू हल किया जाए और आपके माइंडसेट को क्लियर किया जाए कि कंपैरिजंस कैन डैमेज योर करियर परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सो कंपैरिजंस इन अ नेगेटिव मैनर को अवॉइड करें, कंपैरिजंस और बेंचमार्किंग इन अ पॉजिटिव मैनर को इनकरेज करें, प्रमोट करें एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स दैट यू आर विलिंग टू लर्न। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर और मज़ीद बात करनी चाहिए। क्या ऐसे इन डेप्थ टॉपिक हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है और मुझे भी हौसला मिलता है कि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बिल्ड करूँ, बनाऊँ। फाइनली छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्रिप्शन बटन को, ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तमाम वीडियोज़ के आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, दिस इज सैयद मोहम्मद शमोइल सीस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।